इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब आया सेक्रेटरी का भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, वो भी आपके सामने, तो इस मामले पे अब होगा क्या? असल में जो ईवान सदर को खाली करवाने का है ना मामला, ये एक बिल्कुल दूसरा एस्पेक्ट है। जी। ईवान सदर पे नजरें क्यों हैं, सदर ममलिकत कौन सी बड़ी चीज में रुकावट बने हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में नवाज शरीफ साहब का मामला है वापसी का, बताइए। और डिमांड ये है कि नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म हों। ठीक है। जो बैकडोर चैनल पे गुफ्तगू चल रही है, ये सारे खेल के पीछे वो यही है कि नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए और वो पाकिस्तान वापस आए तो बिल्कुल क्लीन चिट के साथ वापस आए। एक आइडिया, एक तरीका कार निकाला गया है, वो राना सनाउल्लाह साहब, आजम नजीर तारड़ साहब वक्तन फवक्तन बताते रहते हैं कि एक तरीका सोचा हुआ है। वो तरीका ये सोचा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस भेजें और सदर ममलिकत जो है वो पार्डन दे दें और नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म हो जाएं और वो प्रेसिडेंशियल पार्डन वापस आ जाए। जी जी, पार्डन दे देंगे, जिस तरीके से पहले माजी में हो चुका है। अब उसमें सदर अलवी रास्ते में रुकावट है और वो उसमें आना नहीं चाहते, तो इसका एक और तरीका निकाला जा रहा है कि 2-3 महीने तो रह गए हैं, तो सदर अलवी साहब साइड पे हो जाएं। और मेरे जो इत्तलात के मुताबिक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेयर्स के बैकडोर चैनल पे आपस में राब्ते मौजूद हैं और कोई ना कोई रास्ता इसका निकाला जा रहा है। और इसहाक डार साहब की जो सदर अलवी से मुलाकातें होती हैं वो इसी सिलसिले की कड़ी हैं कि कोई ना कोई आम इंतखाबात के लिए कोई एक तारीख हो जाए और मुकर्रर तारीख। और पहले आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब जब उस वक्त गए जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का इशू था और बाजवा साहब हर सूरत में एक्सटेंशन लेना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को भेजा था कि जाके बात करें, और फिर इमरान खान साहब ने धरना भी डिले कर दिया, सब कुछ डिले कर दिया था और ये अपॉइंटमेंट भी बासानी आराम से हो गई थी। और जो ख्वाहिश थी बाजवा साहब की वो पूरी नहीं हो सकी थी, वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे इस सारे खेल के पीछे और पॉलिटिकल प्लेयर्स सारों को ही वो एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे थे। इस स्क्रिप्ट का नवाज शरीफ साहब को भी पता था, इमरान खान साहब को भी पता था और काफी और लोगों को भी पता चल गया था। इसलिए अब ये जो बात की जा रही है कि सदर अलवी साहब इस्तीफा दे दें और उस पे ये है कि सदर अलवी साहब इस्तीफा दे दें, नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं और हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। बट देखिए ये कहने वाले शेख रशीद साहब हैं, अब तो इस्तीफे की बात करने वाले शेख रशीद साहब हैं, अब वो कह रहे हैं तारीख दें या इस्तीफा दें। तो शेख साहब आपको पता है कि 14 दिन कोई तब्दीली आई है क्या? अभी जेल से होके आए हैं जी, 14 दिन वो अपने ससुराल रह के आए हैं। मैं यही कह रही हूँ। ठीक है, तो ससुराल से वापस आए हैं तो थोड़ी तब्दीली आ गई है। और वो तो आज ये भी खान साहब को कह रहे थे कि जी और कोई नहीं तो मेरे से आगाज कर लें, मैं जेल भरो तहरीक में सबसे पहले जाके गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, बिकॉज मैं अभी होके आई हूँ तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ जेल में। परवेज इलाही और जस्टिस मुजाहिर नकवी वाली ऑडियो जो है ऑब्वियसली इसका फोरेंसिक करवा लें, जो मर्जी कर लें। साबिर साहब क्विकली कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, फरमाइएगा, मैं एहसान अफजल साहब की जानिब जाऊं फिर। जी, उसमें बात यह है कि जो जुडिशरी वाला चैप्टर है ना, कि बात की है जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की, तो पीछे ये केस, इसमें बहुत मारूफ केस मौजूद है जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वाला। जब उन पे इल्जामात लगे तो वो सारे का सारा केस इस बुनियाद पे रिजेक्ट हुआ, वो रेफरेंस कि ये जो काम किया गया था ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से किया गया था। और जो भी एफबीआर ने जो भी एक्ट किया, जो एसेट्स रिकवरी यूनिट ने जो काम किया, ये सारे का सारा गैर आइनी, गैर कानूनी और जुडिशरी को दबाव में लाने के लिए सारा कुछ किया गया था, क्योंकि उसके पीछे एक जजमेंट मौजूद थी जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की, और इसलिए वो सारा रेफरेंस उड़ा दिया गया था। और फिर जो ऑडियोज वीडियोज का मामला है, ये पॉलिटिकल एक नैरेटिव या पॉलिटिकल एक मीडिया ट्रायल तो हो सकता है, उसमें भी चीफ जस्टिस साबिक आसिफ सिद्दीक खोसा साहब की डिटेल जजमेंट मौजूद है कि जब आपके पास कोई ऑडियो वीडियो आती है तो उसके मुताबिक आपने क्या क्या करना होता है। तो ये सारे मामला ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये सारा सिलसिला कब शुरू हुआ? ये उस वक्त ऑडियो सामने आई जब उस डिवीजन बेंच के सामने मामला आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी का, कि उनसे जब पूछा गया इलेक्शन के बारे में कि जनाब बताएं इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, तो उसके फौरन बाद 2 घंटे के बाद ही वो ऑडियो आ जाती है। तो इसका ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। और उसमें ये जो मैंने पार्डन वाली बात की है ना, प्रेसिडेंशियल तो आपको लगता है कि ये जैसे आज पीटीआई बात कर रही थी, खान साहब ने भी कहा कि ये सारी चीजें जो है वो सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए सामने आ रही हैं,
बट ऑब्वियसली ये गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से भी अगर चीज़ सामने आ रही है तो इस पर या तो इन्वेस्टिगेशन हो। डॉक्टर साहिबा ने तो चले ओन कर लिया, लेकिन जिन लोगों के हवाले से अब बात हो रही है, स्पेशली जजेस साहिबान के हवाले से जिन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, उस पे जरा मैं देखिए वो मुझे ब्रेक ले लीजिए, मुकम्मल कर लीजिए साबिर साहब, ब्रेक फिर जाना मैंने जी। एफबीआर की पूरी रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट, तहकीकात वो उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये नहीं हो सकता कि आप जुडिशरी को अदलिया की आजादी पे इस तरीके से हमले करें और जजों को दबाव में लाने के लिए ये गैर कानूनी और गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से ये तरीके इस्तेमाल करें। इसलिए वो एक मीडिया ट्रायल तो हो सकता है, अदरवाइज जब वो मामला खुलेगा तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी अपनी इत्तला ये है कि ये मामला खुलने वाला है कि जिस तरीके से ऑडियो वीडियो का धंधा शुरू हो चुका है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। क्या अचीव करना चाह रही है ये पीडीएम की हुकूमत? अगर आप लोग वाकई इस चीज पर कन्विंस्ड हैं कि ये यही कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए ये ऑडियोज लेकर आ रहे हैं, तो इनको ऐसे कौन से फैसले चाहिए अदलिया से? नहीं, देखें एक बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो राना साहब ने बात की है, तो ये बाजवा साहब की ख्वाहिश थी, बाजवा साहब ने ऑफर की थी कि अगर आप मुझे एक्सटेंशन के लिए कोई काम करें, इमरान खान साहब को कहा था, तो फिर हम इस तरीके से मिलके करते हैं कि आप मेरी एक्सटेंशन को सपोर्ट करें और ये हुकूमत भी हम गिराते हैं और उसके बाद फिर इलेक्शन भी मैं ही करवाऊंगा और उसके बाद अगला काम फिर हम कर लेंगे मिलके। तो ये मामला नहीं चला था, ये एग्रीमेंट मतलब बाजवा साहब ने खान साहब को कहा कि आप लोग मुझे एक्सटेंशन दिला दें और फिर मैं इनकी हुकूमत गिरा दूंगा पीडीएम की। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह होना। खान साहब ने पूरी कोशिश की, खान साहब कहते हैं पीडीएम को लाए वो हैं। नहीं सुने, आप सुने मेरी बात, राणा साहब एक मिनट, आप खान साहब ने कोशिश भी पूरी की। राणा साहब सुने ना, नहीं ऐसा नहीं हुआ, कोशिश अगर वो करते तो नहीं, बट खान साहब कहते हैं बाजवा साहब पीडीएम को लाए, तो वो लाए और फिर उन्होंने कहा मैं गिरा भी दूंगा। रीजन है, नहीं सुने उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन थी बाजवा साहब पीडीएम को क्यों लेके आए थे, बाजवा साहब पीडीएम पे एहसान क्यों कर रहे थे? बाजवा साहब का ख्याल था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे। लंदन में खुद कह चुके हैं कि हमारी पार्टी के लोग भी सीनियर रहनुमा इस हक में थे और बाकी जमातों के भी कि एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ साहब नहीं माने, तो वो तो लेके आए थे इसलिए कि ये उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। एक्सटेंशन जब उनको पता चला कि इधर से तो एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से दोबारा डील कर लेते हैं, उनसे भी डील दोबारा नहीं हुई। और अगली बात यह है कि अब जुडिशरी क्यों निशाने पे है, जुडिशरी से क्या हो सकता है? मैंने कहा ना कि पार्डन वाली साइड पे जा रहे हैं। फैसल वाडा साहब का केस आया और उस वक्त फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि फैसल वाडा साहब के साथ केस को क्लब कर दिया जाए, जहांगीर तरीन साहब के साथ केस को भी और नवाज शरीफ साहब के केस को भी, कि लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालिफिकेशन इसको खत्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां पे रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी थी, वो बात नहीं बनी। अदलिया अपने कंधे नहीं दे रही, अदलिया अपने कंधे इसलिए नहीं दे रही कि उनको उनसे ज्यादा, वो कुरान मजीद में भी है, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्साहा, वो बोझ से ज्यादा, इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। तो अदलिया नहीं आप इस्तेमाल कर रहे, वो कहती है अपने पॉलिटिकल अपने स्कोरिंग के आप अपने करें, पॉलिटिकल प्लेयर, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेशन कर लें। लेजिस्लेशन हो नहीं सकती। और इस वक्त भी ये चीजें, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें टेबल पे हैं, डिस्कस हो रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को पार्डन दे दिया जाए और वो वापस आ जाएं और जुडिशरी कंधा देने के लिए